काफ़ी बार स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल आता है कि सर क्या रीजनिंग में जो आरआरबी की रीजनिंग आती है क्लर्क की और पीओ की, क्या उसमें 40 में से 40 स्कोर करना पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है कि हम 40 में 40 स्कोर कर लें? तो मैं इसका सिंपल सा जवाब दूंगा, देखो पॉसिबल तो सब कुछ है। रीजनिंग में स्टार्टिंग में ऐसा लग सकता है जब हम तैयारी करते हैं, तैयारी के फेज में, कि पॉसिबल नहीं है। बट विद द टाइम, जैसे जैसे आप लोग की प्रिपरेशन आगे बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आप लोग खुद देखोगे कि जिस चीज का हम पहले सोचते थे क्या ऐसा हो सकता है, अब वो हो रहा है। तो वॉट एवर यू मैनिफेस्ट विल हैपन। करना क्या है, आपको उस पर वर्क करना है, आपको उसके पीछे पड़ना है, हाथ दो के पीछे पड़ जाना कि मैं तुझे करके हासिल करके ही रहूंगा और मैं तुझे पाके दिखाऊंगा। तो रीजनिंग में 40 स्कोर करना पॉसिबल है। मैंने खुद ने किया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार किया है। मैं आपको वही बताने वाला हूं कि हम कैसे रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को अपना इतना स्ट्रांग बना सकते हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस में, कि हमारे सिलेक्शन में रीजनिंग एक गेम चेंजर का रोल प्ले करेगी। तो आइए जरा जानेंगे हम इस सेक्शन में क्या करने वाले हैं और यही समझेंगे क्या 40 में 40 पॉसिबल है रीजनिंग में, चाहे वो क्लर्क में हो या पीयू में हो। तो मैं उससे पहले आपको बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल एक ज्वाइन कर लेना, यहां से आपको ना मेरी क्लासेस की सारी पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी यूट्यूब क्लास की, है ना। दूसरी बात, मैं आपको सबसे पहले अपने स्कोर कार्ड दिखा दूं। जब मैंने अपने टाइम पे एग्जाम देता था, जब मेरा एक स्टूडेंट फेज था, मैं भी एग्जाम दिया करता था। और स्टूडेंट फेज तो क्या, टीचिंग फेज में भी मैं एग्जाम देता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने आप को मतलब अप टू डेट रखना कि एग्जाम का लेवल क्या रहा है, किस तरीके से रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये आपको स्कोर कार्ड कितना साफ विजिबल है और कितना नहीं है, बट मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। नेम ऑफ द कैंडिडेट शशांक अग्रवाल। और दूसरी बात, अगर किसी को भी मतलब कोई किंतु परंतु हो कि सर हमें प्रॉपर दिखा नहीं स्कोर कार्ड, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये स्कोर कार्ड्स अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग को उससे एक जानकारी लग जाए, आप देख पाओ स्कोर कार्ड को कि हाँ क्या मैंने सच में किया था या नहीं किया था। मैं सबसे पहले आपको बात कर रहा हूं रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, है ना, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, जो आपका आरआरबी पीओ होता है। और ये आपका है 2022 का, है ना। 2022 का आपका ये स्कोर कार्ड दे रखा है और 2022 का ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें आपको रीजनिंग 40 नंबर की थी और इसकी 14 नंबर कट ऑफ गई थी और मेरा स्कोर 40 में से 40 था। यहां पे आपको शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख पा रहा होगा, क्योंकि मुझे खुद यहां पे प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है, तो आपका तो मुझे खुद नहीं लग रहा है विजिबल होगा, है ना। तो 40 मार्क्स की रीजनिंग थी, 40 नंबर था। और उस टाइम पे हम जब 2022 की बात करूं और 2023 की बात करूं, तो वहां पे ना सेक्शनल टाइमिंग नहीं हुआ करता था। वो सेक्शनल टाइमिंग वाला पार्ट 2024 से इंक्लूड हुआ है कि रीजनिंग में 25 मिनट और क्वांट में 20 मिनट, वो 2023 तक इंक्लूड नहीं था, है ना। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो यहां पे मेरे 25.75 आए, तो टोटल मेरा 65.75 बना है। तो पीओ के एग्जाम में, आरआरबी पीओ में ही मैंने 40 में से 40 स्कोर करके दिखाया है। इसका स्कोर कार्ड मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको एक क्रॉस वेरीफाई कर सको कि सेम ये स्कोर कार्ड वहां पे है और आप उसको चेक कर सको कि हाँ किया था या नहीं किया था, है ना। दूसरी बात, मैं आपको फिर अपना दिखाता हूं आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का, है ना। ये अपना है 2022 का, ये भी 2022 का है और जनरल कैटेगरी से हमने अप्लाई किया हुआ था। यहां पे मेरा स्कोर आया 38.75। अब 38.75 देने का मुझे कोई सेंस समझ में नहीं आया एग्जामिनर का, कि हो सकता है एक गलत किया हो मैंने, तो उस कारण से उसने एक गलत काट के और 0.25 नेगेटिव कर दिया, तो मतलब 38.75 ऐसे बनता है वैलिड। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही रेयर चांसेस है मेरे रीजनिंग में गलत हुए, बहुत ही रेयर। जब मैं मॉक्स भी देता हूं तो मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है जब गलत होता है। और यहां पे क्वांट में मेरे आए थे 39.75, क्वांट में 39.75 और रीजनिंग में 38.75 आउट ऑफ 40 में बता रहा हूं। ओवरऑल मेरा बना था 78.50। कितना बना था मेरा? 78.50 नंबर बने थे आउट ऑफ 80। और यहां पे भी आपकी सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, यहां पे भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवरऑल टाइमिंग थी। तो ओवरऑल टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको करना था। ये 2022 का स्कोर कार्ड है, क्लर्क का और पीओ का मैंने शेयर किया है। फिर मैं आपसे बात करूं 2023 के स्कोर कार्ड की और ऑफिसर स्केल 1 आरआरबी पीओ की। तो आरआरबी पीओ अगर मैं 2023 की बात करूं तो यहां पे 40 में से मेरा स्कोर आया था 37। यहां पे रीजनिंग में मेरा 37 स्कोर आया था 40 में से। अब 37 देने का भी कोई सेंस बनता नहीं है, वो नॉर्मलाइजेशन वाला गेम है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग में 40 आउट ऑफ 40 ही करके आया था। और 37 देने का भी अगर हम कोई सेंस लगाएं तो एक गलत करूंगा तो 0.25 जाएगा, तो 1.25 जाना चाहिए। दो गलत किए तो 2.50 जाने चाहिए। तीन गलत करूंगा तो 3 मार्क्स जाएंगे और साथ में आपका 0.75 जाएगा, तो मेरे इसमें 36.25 आना चाहिए था। बट नो आइडिया किस तरीके से नॉर्मलाइज स्कोर दिया जाता है।
कोई आइडिया नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी आई हैव डन ऑल द 40 क्वेश्चंस, मैंने किए थे, आई डिड 40 क्वेश्चंस, बट 37 क्यों आया मुझे नहीं पता, बट स्टिल 37 इज ऑल्सो अ गुड स्कोर विच इज ऑलमोस्ट 95%, मोर देन 95% आपका रीजनिंग में स्कोर हुआ है। तो 40 आउट ऑफ 40 करना भी पॉसिबल है। पहले मैंने आपको दिखाया स्कोर कार्ड में, दूसरे में 38.75 आउट ऑफ 40, थर्ड में ये पीओ में आपको फिर दिखा रहा हूं 40 में से 37 मेरा स्कोर है 2023 वाला, और क्वांट में मेरा 17.75 था, जहां पे मेरा टोटल बना था 54.75, और कट ऑफ जो गई थी वो आपकी गई थी 53 पॉइंट समथिंग दिख रहा है 53.50, जब मैंने यूपी से अप्लाई किया था, यूपी से ही मैंने हर बार अप्लाई किया है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात करूं आपकी क्लर्क लेवल की, तो ये 2023 का आपका आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मतलब क्लर्क की बात कर रहा हूं, जहां पे मेरा 37.25 रीजनिंग का स्कोर है और 38.75 मेरा क्वांट का स्कोर है। ओवरऑल स्कोर मेरा 76 बैठा था, और कट ऑफ गई थी 2023 में 74.25, 80 में से यूपी की बात कर रहा हूं। तो यहां भी आप देखोगे 37.25 मेरा स्कोर आ रहा है, तो ऑलमोस्ट मतलब 40 के आसपास ही बैठा है। अब वो नॉर्मलाइज स्कोर करके कहीं ना कहीं पे थोड़ा कम कर दिया है, बट इस चीज को मैं मतलब क्या क्लैरिफिकेशन दूं आपको, इससे आइडिया लग रहा होगा कि हाँ यार रीजनिंग में इतना स्कोर करना 40 आउट ऑफ 40 भी टच करना पॉसिबल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब कैसे इसको हम टच कर सकते हैं, सबसे पहले ना आपको ये जानना पड़ेगा रीजनिंग का वेटेज क्या रहता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्या वेटेज रहता है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, एग्जाम में जो आपको चाहे क्लर्क का हो या पीओ का हो, आपको पता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट एक गेम चेंजर का रोल प्ले करता है, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आपकी आराम से 20 से 25 मार्क्स की आती है आरआरबी क्लर्क और पीओ में, क्योंकि 40 नंबर का पेपर है, तो 4 पजल देगा तो 20 नंबर की, और 4 से अगर थोड़ी बढ़ा दी तो 23 नंबर की भी दे सकते हैं। एक अनसर्टेन वाला 3 नंबर का आता है, वो इंक्लूड करके 4 पजल और एक अनसर्टेन वाला 3 नंबर का इंक्लूड कर सकता है। तो मतलब इसीलिए मैंने 20 से 25 लिखा है कि आपका ओवरऑल वेटेज जो रीजनिंग का बनता है पजल सिटिंग का, वो 20 से 25 मार्क्स का बनता है। तो स्पेशल फोकस रखना है, स्पेशल फोकस अपना पजल सिटिंग पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। मिसलेनियस टॉपिक्स आपके अदर टॉपिक्स हो गए, जैसे ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन डिस्टेंस और अल्फा न्यूमेरिक, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर रैंकिंग, उन सब से आपका 15 से 20 नंबर का वेटेज बनता है। तो दोनों पे ही फोकस अपना रखना है, लेकिन पजल सिटिंग पे सबसे ज्यादा रखना है, और धीरे धीरे अपन लोग को इस पे ही फोकस रखना है। ये आपका कंपोजिट स्कोर बना के देगा। और कैसे प्रिपेयर करना है, सर हम तो बहुत बिगिनर हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम तैयारी करें। तो देखो सिंपल सी एक बात है, किसी भी चीज़ की अगर हम स्टार्टेड करते हैं, सबसे पहले उसको अपना बेस बनाना पड़ता है, फाउंडेशन, उसकी एक नींव रखनी पड़ती है ना, नींव रखनी पड़ती है। तो नींव रखने के लिए आपको अपनी प्रिपरेशन की नींव रखनी पड़ेगी, फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन बनाने के लिए आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करो, अपना बेसिक्स क्लियर करो। आपका बेसिक्स जब क्लियर होता चला जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक बैच ज्वाइन किया या कहीं से भी आप पढ़ रहे हो XYZ कहीं से भी, तो आपने मान लो एक चैप्टर कंप्लीट किया, परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, या रीजनिंग का ब्लड रिलेशन कर लिया। अब केवल उस चैप्टर को पढ़ना और क्लियर करना ही काफी नहीं होगा। वो तो आप 5 दिन आपने पढ़ा, 10 दिन बाद कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया, 10 दिन बाद भूल जाओगे आप उसको। एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट कर दिया, विदाउट उसकी प्रैक्टिस के, बिना उसकी प्रैक्टिस के आपने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया, तो कुछ दिन बाद वो चैप्टर धुंधला हो जाएगा, क्योंकि वो आपकी यादों से चला गया। अब नई यादें बना ली नए चैप्टर की, और इस नई याद को भी धुंधला कर दोगे जब नए पे जाओगे। तो जैसे जैसे आगे जाओगे सब धुंधला हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओ, कोई एक चैप्टर कंप्लीट करो तो उस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको मैक्सिमम करनी है। एटलीस्ट आपको 200 प्लस क्वेश्चन तो उस चैप्टर के लगाने ही लगाने हैं, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए। पीडीएफ अवेलेबल रहती हैं मार्केट में, इतनी सारी रहती हैं, बुक्स अवेलेबल रहती हैं, टेक्स्ट बुक की बुक्स आती हैं, प्रॉपर रीजनिंग की बुक आती है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन दे रखा है, 200 300 400 500 क्वेश्चन दे रखे हैं। आप अपना फाउंडेशन बेसिक्स क्लियर करिए, प्रैक्टिस करिए, मैक्सिमम बुक्स से लगाइए, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने। और प्रैक्टिस अपनी करने की वजह से आपका ना फाउंडेशन बेस आपका 2 से 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 से 3 महीने में आपका फाउंडेशन बेसिक क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स कवर करा दिए जाएंगे, रीजनिंग के भी और क्वांट के भी, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो, है ना, उसमें सारा कवर हो जाएगा। आपको प्रैक्टिस के लिए मतलब पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जाएगी, क्लासेस में भी आपको कंटेंट दिया जाएगा ताकि आप मैक्सिमम पढ़ सको। बुक्स हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, बुक्स आपको अलग से परचेस करनी पड़ती है। तो इसमें हम आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ वगैरह दे देंगे, नोट्स दे देंगे कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन अपनी क्लास में ही प्रैक्टिस कराएंगे, 50-50 100-100 क्वेश्चन तो हम अपनी क्लास में ही करा देते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस उससे और अच्छी हो सके। अब उसके बाद आती है हमारी स्पीड बनाना। ये क्या करता है, स्पीड बनाने का काम करता है, ये वाला सेक्शन, ये स्पीड बनाने का काम करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक चीज का
या तो टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो जो आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में मिलता है, बताऊंगा वो सब्सक्रिप्शन कैसे मिलता है और उसमें कैसे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं। आप या तो सेक्शनल टेस्ट दो। सेक्शनल टेस्ट जैसे रीजनिंग का आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, अब रीजनिंग में मुझे अपनी स्पीड बनानी है, तो रीजनिंग में स्पीड बनानी है तो रीजनिंग के दो ना टेस्ट पूरे 35-35 40-40 मार्क्स के टेस्ट दो, पूरे के पूरे सेक्शनल टेस्ट दो, देखें कैसे नहीं बनेगी। 40 में से हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके 20 नंबर आए, 22 नंबर आए, 25 नंबर आए, आता सब है, लेकिन अभी हमारी प्रैक्टिस बुक वाली थी, अब स्पीड वाली करनी है, मॉक वाली करनी है, ऑनलाइन टेस्ट वाली करनी है, तो उसके लिए अब आपको अपने आप को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आप लगाओ, डेली प्रैक्टिस करो, डेली एक दिन लगाया मार्क्स 20 आए, दूसरे दिन लगाए फिर 20 आए, तीसरे दिन लगाया घट गए 18 आए, चौथे दिन लगाया और घट गए 17 आए, पांचवा दिन लगाया 25 आ गए, छठा दिन लगाया 30 आ गए, धीरे 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 बढ़ता जाएगा। एक टाइम पे ऐसा रहेगा, देखो कभी ग्राफ आपका ऐसे जा रहा है, अभी ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, कभी गिर जाएगा आपका ग्राफ, गिर जाएगा, फिर ऊपर आएगा, ऊपर उठेगा, फिर आपका स्टेगनेंट रहेगा, कांस्टेंट जाएगा इतने स्कोर पे, फिर धीरे धीरे आपका बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर ना धीरे धीरे आपका ग्राफ बढ़ना स्टार्ट होगा, और जब वो बढ़ना स्टार्ट होगा ना, वो 40 में से 40 वाला बढ़ रहा है, वो फिर यहाँ पे जितने अप्स एंड डाउन आने थे आ गए, अब वो जब आपका ग्राफ बढ़ रहा है तो वो बढ़ने का मतलब हो गया कि आपका 40/40 की तैयारी हो चुकी है, याद रखना रीजनिंग की। तो करना क्या है, अपना बेसिक्स क्लियर करो, अपनी प्रैक्टिस करो उस चैप्टर की मैक्सिमम क्वेश्चंस की, अपने सेक्शनल टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर दो, जब आप सेक्शन वाइज आप प्रिपेयर हो जाओ कि हाँ मैं इस सेक्शन में निपुण हो गया हूं, मेरे को अब आ गया इस सेक्शन में, अब मैंने अपनी महारत हासिल कर ली है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, देखो प्रीवियस ईयर का पैटर्न क्या था, पूरे पूरे लेंथ का, फुल लेंथ का, और उसके बाद फिर अपने मॉक टेस्ट लगाओ फुल लेंथ के, और देखो स्कोर में क्या तरक्की आती है, कितना बढ़ता है, और नहीं बढ़े फिर मुझसे कहना आप लोग। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्कोर फुल मार्क्स इन द रीजनिंग। कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं, आप मुझसे कांटेक्ट करिए और मुझसे संपर्क करिए, मेरी टेलीग्राम पे जुड़ के मैं आपकी हेल्प करूंगा। और हमारे साथ इस चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी आपको अगर बैच प्रिपेयर करना है ना, किसी भी चीज़ की एग्जाम की तैयारी करनी है, चाहे वो बैंकिंग का कोई सा भी हो, आरआरबी हो, आरबीआई हो, और आपका एलआईसी का एग्जाम, इंश्योरेंस बैंक कोई सा भी हो, आप सुपर पास लाइफ से जुड़िए। यहाँ पे आपको बैंक का पूरा परचेज मिलेगा, बैंक का पूरा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें आपको फाउंडेशन कराया जाएगा पूरा, मेंस कराया जाएगा पूरा, कहने का मतलब फाउंडेशन मतलब प्री, और प्री से लेके मेंस तक पूरा आपको पढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपकी कोई कमी ना रह जाए कहीं पे भी। इसमें आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल रही है मात्र 899 रुपीज में, और ये ऑफर केवल आज के लिए। अब ये वीडियो अगर आप आज के बाद कोई और दिन देखते हो तो आपको फिर उसमें 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 महीने का पैक और 12 महीने का और कोई सा भी। तो आपको किसी भी पैक पे डिस्काउंट चाहिए, किसी भी पैक पे डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो शश। और अगर आप आज यानी कि 18 अक्टूबर को इसको परचेस करते हो तो आपको ये 899 का पूरे एक साल के लिए मिलेगा। और इसमें सबसे एक खास चीज आपको हम लोग पता क्या दे रहे हैं, पास प्रो मैक्स फ्री दे रहे हैं, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे मॉक, बहुत सारे पेपर, लाइव टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सेक्शनल मॉक, टॉपिक टेस्ट, सब कुछ आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं हम लोग, इस केवल 899 रुपीज में एक साल की वैलिडिटी के साथ। इस कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे रखी है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी सुपर पास लाइव की, ये जो क्लास देख रहे हो इसकी डिस्क्रिप्शन में जाओगे, सुपर पास लाइव की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करना, आपके सामने पेमेंट विंडो खुल जाएगी इस तरीके से, ये इस तरीके से खुल जाएगी, और यहाँ पे आप अप्लाई कूपन कर देना। कूपन में क्या लिखोगे, जो मैंने बताया वहाँ पे SHASH, कूपन कोड को अप्लाई करना, आपकी सारी प्राइसेस कम हो जाएगी और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं पेड क्लासेस में। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा और आपकी डाउट और जो भी क्वेरी हो वो रिजॉल्व करूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।